आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा लेसन है क्लास 10th का, ये देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो है मैं आप लोग को ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन आप लोग को लिखवा देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ये जो है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो हमें हमारा जो है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। नॉर्मली जब भी हम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम जो है वो ये जो डिग्री होगा, ये ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। और इसका ही रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे कि जो इसके साइड्स और एंगल के बीच क्या जो है वो रिलेशनशिप होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं कि इसका जो है वो रिलेशन बिटवीन क्या होता है इसका साइड्स और एंगल का। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री इज़ अ it is branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of a triangle। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ब्रांच है हमारा मैथमेटिक्स का, जो हमें बताता है, रिलेशन बताता है आपका कि ट्रायंगल का एंगल, ये एंगल के बीच और आपका ये साइड के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, इसमें ट्री का मतलब हो जाता है 3, गोनल का मतलब हो जाता है साइड्स, एंड मेट्रोज का मतलब हो जाता है मीज़र, मीन्स मेजरमेंट और रिलेशनशिप बिटवीन द 3 साइड्स एंड द एंगल्स। ये हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हम जो है, नॉर्मली आपको मैं बहुत चीज़ कुछ नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो हम साइड्स एंड एंगल के बीच का जो है वो रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि हमारा ट्रायंगल का जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो साइड्स और एंगल के बीच हमारा क्या रिलेशन जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे एक आप जो भी आप सब सुनेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये ट्रायंगल हो जाएगा, और यहाँ पे आप हमेशा एक वर्ड सुनेंगे जो कि आएगा आपका थीटा। थीटा का मतलब होता है आपका एंगल। कभी कभी जब कुछ एंगल हमें पता नहीं रहता है तो उसके ज़रिए, उसके जगह पे हम थीटा लिख देते हैं, लेकिन थीटा का मतलब ही हमारा एंगल होता है। और मैं आपको इसका बेसिक बताना चाहूँगी कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेसिक इसका क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नॉर्मली ये जो है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये जो दोनों है हमारा एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का, तो यही जो है वो थीटा डिग्री जो है वो ये या तो ये हो सकता है थीटा डिग्री, या तो ये हो सकता है हमारा थीटा डिग्री। तो हम साइड्स और ये सब एंगल के बीच का रिलेशनशिप जो है वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको एंगल थीटा की जगह एंगल C भी पढ़ लिख सकते हो, और अगर आपको पूछा जाए तो एंगल थीटा की जगह आप इसको रिप्लेस करके एंगल A भी लिख सकते हो। तो आपको बेहतर समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी और उस तरह से पढ़ाऊंगी, तो आपको वहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा हो जाता है एक ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल हो जाता है। ट्रायंगल का जो सामने वाला जो साइड्स होता है ये हमेशा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अगर ये आपका एंगल ये थीटा है, मतलब एंगल सी को हम एंगल थीटा मानेंगे,
तो हमारा जो एंगल जो है उसका सामने वाला जो साइड से ये हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है, और इसका जो एडजेसेंट एंगल का एडजेसेंट साइड जो है वो हमेशा क्या हो जाता है, तो बेस हो जाता है। सेम इसी में हम, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ये B पे हमारा 90 डिग्री है, और अगर हम थीटा डिग्री एंगल A को ही हम थीटा डिग्री समझेंगे। इसका सामने का, ये तो 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका सामने का जो हमारा साइड होगा, एंगल का सामने वाला साइड क्या है, तो BC है, ये हमारा हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका जो एडजेसेंट साइड होगा, ये एंगल का एडजेसेंट साइड होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। आपको ये चीज़ इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मेन भूमिका आपको निभाएगी कि आप कौन सा जो है वो एंगल ले रहे हैं, उसके सामने वाला साइड जो है उसका परपेंडिकुलर होगा, और उसके एडजेसेंट वाला जो साइड है उसका बेस होगा, और 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है वो आपका, तो ये आपका मेन भूमिका निभाएगा इसमें। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो है, और आपको पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम कुछ चीज़ें समझना, ताकि हमको ये चैप्टर जो है वो और अच्छे तरह से क्लियर हो सके। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हमारा एंगल है थीटा, ठीक है। एंगल C बोल लो, मैं उसी समय कही थी कि मैं जब थीटा लिखूंगी इसका मतलब ये हुआ कि मैं एंगल बोल रही हूँ। इसको आप एंगल C बोल लो तो या तो एंगल थीटा बोल लो, बात बराबर ही है, सेम ही है। तो यहाँ पे मैं एंगल कौन सा ली हूँ, तो C, इसी को मैं क्या लिख दी हूँ, एंगल थीटा डिग्री लिख दी हूँ। कितना डिग्री है ये, तो ये थीटा डिग्री है। तो इसका जो सामने वाला जो है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये जो है इसका एंगल का एडजेसेंट जो हमारा साइड होगा ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप याद कर लेना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा हमारा क्या होता है, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मतलब साइन थीटा अब यहाँ पे है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर और बटा हाइपोटेनस। मतलब एंगल और साइड के बीच का रिलेशन हमें क्या मिल गया कि अगर हम ये एंगल लेंगे तो हमारा साइन थीटा लेंगे तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस थीटा लेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है B/H, ठीक है। और हम टैन थीटा लेंगे तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब ये जो है वो, ये रिलेशन बिटवीन हो गया एंगल और साइड का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें रिलेशन बिटवीन पढ़ते हैं एंगल और साइड का। यहाँ पे आप देखेंगे साइन, ये जो भी मैं लिख रही हूँ आप इसको याद कर लेना, ताकि आपको इसका जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको आसानी हो, इजी हो आपको, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब इसका जो है वो रेसिप्रोकल कुछ जो है वो चीज़ें होती हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा हो जाता है। 1/cos थीटा जो है ये हो जाता है सेक थीटा हो जाता है, एंड 1/cot थीटा जो है वो हो जाता है कॉट थीटा। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है 1/cosec थीटा, ये साइन ऊपर आ गया तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cot थीटा। ये यहाँ तक आपको मेन चीज़ जो है आपको ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद कर लेना। तो यहाँ पे आपका जब साइन थीटा P/H है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये H/P हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा,
मीन्स एट अपॉन बी हो जाएगा। एंड आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स आपका बी बाई एच हो जाएगा। आपको ये और आपको इतना जो है आपको याद करना है, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से जो है वो सॉल्व कर सको। तो ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन आपका साइड्स का जो है, ये साइड का और ये एंगल का। इसका मतलब ए बी का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ए बी का मतलब हो गया आपका साइड ए बी, पी का मतलब क्या हो गया, तो साइड ए बी। एच का मतलब क्या हो गया, तो ए सी हो गया, और बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना चीज़ याद कर लेना। उसके बाद जो है मैं आगे फिर आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद करना है, जो आप याद कर लेना। यहाँ पे मैं कुछ आपको लिखवा देती हूँ। टैन थीटा की वैल्यू एक और हो जाती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि टैन थीटा की वैल्यू हो जाती है। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा, से इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप ये भी चीज़ याद करना, ताकि आपको फ्यूचर में जो है वो जब भी आप आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये चीज़ सॉल्व करने में इजी हो जाए। अब मैं कुछ जो है वो यहाँ से देखती हूँ कि आपका इस चैप्टर में क्या है, और आपको क्लियर करते चलती हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है, जो मैं आपको बताई हूँ, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। और जो मैं अभी आपको लिखवाई हूँ हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर का, बेस का, ये आपको वही जो है ये इसमें लिखाया हुआ है, जो कि मैं अभी बता दी हूँ। मैं टैन का अभी आपको लिखवाई हूँ साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉट का लिखाई हूँ कॉस अपॉन साइन थीटा। तो ये जो है वो ये कुछ आइडेंटिटी, कुछ जो ये वैल्यू है ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सब जो दिया हुआ है, उसके बाद जो भी है आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। आप जो है ये सॉल्यूशन ट्राई करने के लिए, जब भी आप जो है आप इसका एक्सरसाइज जब भी आप सॉल्व करते हो, उससे पहले आप एग्ज़ाम्पल जो है, एकाएक एग्ज़ाम्पल जो है वो आप सॉल्व कर लो, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है मेरा एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि इसी के रिलेटेड जो है वो आपका एक्सरसाइज में जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपको कि पहले आप जो जितना भी एग्ज़ाम्पल है पहले वो कर लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे पहुँचना और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको आगे और जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूँगी। तो ये जो है वो मैं बार बार ये लेसन का नाम नहीं लिखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं बस 23 लिख दूँगी, और जो भी एक्सरसाइज का नाम होगा मैं लिख दूँगी, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है। मैं पूरा लिखने की कोशिश करूँगी तो मेरा ये भर ही नहीं पाएगा, पूरा भर जाएगा। तो मैं इसको सबको रब कर देती हूँ, और बस मैं एक्सरसाइज का जो है वो आपको चैप्टर का नाम और एक्सरसाइज का नाम जो है वो मैं लिख देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा चैप्टर जो है वो सॉल्व की हूँ। ये क्लास 10th का है, और एक्सरसाइज में जो मैं ये सॉल्व करने वाली हूँ ये 23 का पॉइंट 1 एक्सरसाइज है। तो यहाँ से चलिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है ये हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, I have draw a right angle triangle ABC whose hypotenuse AB is equals to 10 centimeter, base BC is equals to 8 centimeter, and perpendicular AC is equals to 6 centimeter. Let us determine the value of a sine and tangent triangle ABC. tan थीटा को ही tangent लिखा हुआ है, tangent लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आप
धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते हो उस तरीके से आप जो है वो इसका डायग्राम जो है वो क्रिएट करते रहो, ताकि आपको सॉल्व करने में क्वेश्चन ईजी हो। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही चलते हैं। इसको मैं जूम कर दी थी, मैं सोच रही थी कि तो दिख क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका वैल्यू है, लिखा हुआ है, ट्रायंगल का नाम है ACB। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 90 डिग्री कहाँ पे है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, उसका हाइपोटेनस जो है वो AB है। तो अगर हाइपोटेनस AB है मतलब आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो एंगल C पे है। और BC की वैल्यू क्या है, तो BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और AC की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब सारा वैल्यू इन्होंने दे रखा है। आपको बस डिटरमाइन करना है कि साइन और tan का वैल्यू ABC, मतलब ABC मतलब आपका थीटा जो है वो B पे लिया गया है, क्योंकि बीच में एंगल क्या बोल रहा है, एंगल साइन A, और ऐसे लिखा हुआ है टेंजेंट ट्रायंगल ABC, मतलब आपको B का एंगल लेना है। मतलब यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल जो है वो A नहीं लेकर आपको B लेना है। आप थीटा डिग्री यहाँ पे लिख सकते हो कि B पे है, तो साइन थीटा क्या हो जाता है आपका, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है, यही होता है ना, P/H। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पे 6 है और H की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। तो यहाँ अगर कैंसिल कर दोगे तो ये 3/5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। ये आप